राम राम बंधुओं, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही उपयोगी और सुंदर विषय पर। वो विषय होगा AS400 से रिलेटेड। एक फाइल होगी, वो फाइल का टाइप है, उसको बोलते हैं लॉजिकल फाइल। लेकिन लॉजिकल फाइल के अंदर भी दो प्रकार की और लॉजिकल फाइल होती हैं। एक तो सिंपल और मल्टी फॉर्मेटेड हो सकती है, या फिर जॉइंट लॉजिकल फाइल। तो हम लॉजिकल फाइल, सिंपल लॉजिकल फाइल के विषय में तो पूर्व ही विस्तार से संवाद कर चुके हैं, लेकिन आज संवाद करेंगे जॉइंट लॉजिकल फाइल के विषय में। सो जॉइंट लॉजिकल फाइल्स क्या होती है, तो उसकी परिभाषा है, जॉइंट लॉजिकल फाइल एक ऑब्जेक्ट होती है AS400 पे, जिसका टाइप होता है स्टार फाइल, जिसके अंदर हम एक और एक से ज़्यादा फाइल्स को ज्वाइन करके उसके अंदर डेटा, उसके थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके पश्चात तो जॉइंट लॉजिकल फाइल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इधर वन फाइल चाहिए एटलीस्ट LF मीन्स PF, आई एम सॉरी, वी नीड PF मीन्स फिजिकल फाइल। फिजिकल फाइल क्या होती है? फिजिकल फाइल भी एक ऑब्जेक्ट होती है AS400 पे, जिसका टाइप होता है स्टार फाइल। सेम टाइप होता है ऑब्जेक्ट टाइप, लेकिन उनके एट्रीब्यूट अलग अलग होते हैं। फिजिकल फाइल का एट्रीब्यूट PF होता है, लॉजिकल फाइल का LF होता है, जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन सिंपल लॉजिकल फाइल और जॉइंट लॉजिकल फाइल, उनका दोनों का एट्रीब्यूट टाइप LF ही होता है। ओके, उनको पहचानने के लिए, उनके उनके दोनों के मध्य में अंतर पहचानने के लिए, उनके में भिन्नता देखने के लिए कुछ कोडिंग लेवल पर एक और एट्रीब्यूट कोडिंग लेवल पर कुछ अंतर होता है, DDS लेवल पर, वो हमें देख के हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज सीधे शुरू करते हैं। जॉइंट लॉजिकल फाइल, आप सभी होशियार हैं, सब जानते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि होशियार होना बहुत अच्छा है, लेकिन होशियार से हो नहीं हटना चाहिए। हो हट गया तो श्यार रह जाते हैं। श्यार रहने का मतलब, श्यार का मतलब गीदड़, जो बहुत अच्छा नहीं होता, सारी बेइज्जती खराब कर देगा। ठीक है, तो अब हम जाते हैं, हमें जॉइंट लॉजिकल फाइल बनाने के लिए कम से कम एक PF चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी 2 PF बना लिए। देखो, एक ये 1 और ये 4, EMP MST1 और EMP MST5। अब इनका कोड संक्षिप्त में जल्दी से दिखा देता हूँ। देखो, ये इसका कोड है, ये फील्ड है, और ये इसका कोड है, ये इसके फील्ड है। ठीक है, इसको जल्दी से क्यों दिखा रहा हूँ, अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये विस्तार से बताऊंगा। अभी कोई अपने मस्तिष्क पर भार मत लो, प्रसन्नता से देखते रहो, सुनते रहो, एक ही बार में आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, एक मेरे को चाहिए कोई भी SQL स्क्रिप्ट, खोल लेता हूँ ACS से। अभी खुला हुआ है लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ा इसको कनेक्ट कर ले, रिकनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, रिकनेक्ट कर लिया। अभी तो मैं डेटा दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या, इसके अंदर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, ओके, इसके अंदर देखो, EMP MST1 के अंदर डेटा देख लेते हैं पहले जल्दी से, क्योंकि हम इन दोनों फाइलों को ज्वाइन करेंगे। और बहुत ही सिंपल, एक मतलब वेरी वेरी इनिशियल लेवल की, इस टाइप से एक एलिमेंट्री लेवल आप देखेंगे इसका, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि आप बेसिक समझ जाओगे तो फिर अपने आप अपने अपने विचार इसमें लगा के, इनोवेटिव विचार लगा के, देखो ये मैंने आपको बोला था, इस फाइल में 5 फील्ड हैं। देखो, एक EMP ID जिसके बेस पे की है लेकिन यूनिक नहीं है, F नेम, L नेम, M नेम और M सेल। ओके, ऐसे ही एक फाइल और बनाई है मैंने, जिसका नाम है सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम जोगीवन। क्या है पूछेंगे, जोगीवन क्या है भाई, ये तो बता दे। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरा आदत है बताने का। जोगीवन है मेरी लाइब्रेरी, तो आप अपनी लाइब्रेरी यहाँ पे दे सकते हैं। MST4, इसमें भी देख लेते हैं कितने क्या डेटा है। इसमें ये डेटा है, देखो, एम्प्लॉय ID और कार्य, उनके क्या क्या कार्य हैं। देखो, 1 का कार्य क्या है, पूर्ण शरणागति, 3 का भजन है, 2 का अतिशय गरीबी है, अतिशय गरीब, और 4 का है मार्मिक, और ये है 6 का है अतिरिक्त। क्या है, अतिरिक्त है ये, क्योंकि ये मैं कुछ समझाने के लिए आपको बनाया, अतिरिक्त है ये, बनाया था कुछ देखने के लिए, ये बनाया था मैंने
डिफरेंस दिखाने के लिए जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन और जॉइन के भीतर, या फिर आप बोलते हैं लेफ्ट जॉइन या जॉइन के भीतर, या राइट आउटर जॉइन या जॉइन के भीतर। इस प्रकार का मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया। अब अगर यदि आपको कोई रुचि हो तो देख सकते हैं। ये दोनों हैं। अब मैं कोड दिखाता हूँ हम कैसे लिखते हैं जॉइन लॉजिकल फाइल। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यदि आप, क्योंकि समय ना ज़्यादा खपे इसलिए मैंने लिख लिया। इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। देखो, बनाने के लिए क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल है, अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे F6 होता है, F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे मेंबर का नाम देंगे, टाइप वही होगा LF, और डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, इसी प्रकार करके मैंने बना लिया है। टू ये रहा, ज़्यादा समय ना लगे। सबसे पहले रिकॉर्ड फॉर्मेट देना होता है। तो प्रथम जब मैंने लॉजिकल फाइल बनाई थी सिंपल, तो उसमें मैंने बताया था कि वहाँ पे रिकॉर्ड फॉर्मेट वही होना चाहिए जो यहाँ पे PF का होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी रिकॉर्ड फॉर्मेट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक या एक से ज़्यादा फिजिकल फाइल को हम ज्वाइन करेंगे, तो लॉजिकल भी बात है कि हम वो ही नहीं दे सकते यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे R के जगह F4 यहाँ प्रेस करता हूँ, तो नेम टाइप में J देते हैं, और फिर ज्वाइन में ये बताते हैं कौन कौन सी फाइल को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। J फाइल में बताते हैं कौन कौन सी फाइल ज्वाइन होंगी। ज्वाइन से अभी जो कौन सी करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी ज्वाइन आ सकते हैं एक फाइल के अंदर, लेकिन प्रथम हमारे पास 2 ही हैं। ऐसा यहाँ हो सकता था फाइल 1, 3, 4, 5 ऐसे और भी हों। तो यहाँ पे ज्वाइन में दोनों फाइल को ज्वाइन करने जा रहे हैं। उसके पश्चात J फील्ड बताना होता है। J फील्ड का मतलब होता है ऑन। जैसे अब यदि मैं SQL में जाऊँ, यदि SQL में मैं ये फील्ड का ये 2 फाइल को ज्वाइन करूं, जैसे EMP mast1 और EMP mast4 को, तो जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे एक जितना होता है किस कॉलम के बेस पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो देना पड़ता। तो यहाँ वही बताने के लिए S400 में एक कीवर्ड है, देखो JFLD, उसे बताना होता है किस कॉलम के बेस में दोनों। प्राइमरी फाइल से आता है, देखो जो पहले लिखी होती है प्राइमरी है, उसके बाद वाली सेकेंडरी है। तो जैसे EMP MST1 फॉर मी इज़ अ प्राइमरी, EMP MST4 इट इज़ अ सेकेंडरी फाइल। और JFLD में प्रथम दोनों ही फाइलों में फील्ड का नेम सेम है, तो JFLD में EMP ID और EMP ID दोनों की बेस पे कर रहे हैं। JREF क्या होता है, JREF में ये बताना होता है ये फील्ड किस फाइल से आ रहा है, ये बताने के लिए आपको लिखना होता है। जैसे EMP ID आ रहा है मेरा EMP MST1 से, जब यहाँ पे करूँ, क्योंकि दोनों फाइल में सेम फील्ड है, तो किस फाइल से लेना है यहाँ पे आ जाएगा। F नेम, L नेम, कार्य इनमें नहीं बताया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट देखो ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जो दूसरे में नहीं है, यहीं पे है। और ये भी एक अतिरिक्त फील्ड है, ऐसा फील्ड है जो प्रथम फाइल में नहीं है, मेरी प्राइमरी में नहीं है, लेकिन सेकेंडरी में, द्वितीय फाइल में है। ठीक है, और यहाँ पे K ये है, और फिर ऑर्डर डिसेंडिंग है। तो अब देखो ये मेरी फाइल बन गई। तो इसे बनाने के लिए इतना ही चाहिए। कुछ इसके में कई बार एक क्वेश्चन रहता है, लोग पूछ लेते हैं कि भाई जॉइन लॉजिकल फाइल के मैंडेटरी कीवर्ड्स क्या क्या हैं। तो J फाइल, जॉइन और JFLD, ठीक है, ये मैंडेटरी कीवर्ड है। JREF मैंडेटरी नहीं है, आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इसको कंपाइल कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने कंपाइल कर रखा है, लेकिन कंपाइल करके दिखाता हूँ। कंपाइल हो गई है, और एक बार आपको रन क्वेरी करके या यहाँ से दिखा देता हूँ। ये मेरी क्वेरी भी लिखी हुई है, तो समय नहीं लगेगा। देखो, तो ये एक तरह से ज्वाइन किया था 2 फाइल को उस फील्ड के बीच पे। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये सारा डेटा इनर ज्वाइन या ज्वाइन है ये बाय डिफ़ॉल्ट। ज्वाइन मीन्स दोनों फाइल्स में जो जो रिकॉर्ड मतलब मैचिंग है वो आ जाएंगे, वही आ गए, देख लो मेरे यहाँ पे, अन्यथा कुछ नहीं आया है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, कैसे जॉइन लॉजिकल फाइल हम S400 में बनाते हैं। सो दैट दिस कंक्लूड दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, भोले बाबा की जय। ओके